नमस्कार दोस्तों, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है स्पोकन इंग्लिश सीखने का। तो बेसिकली मैंने 2-3 चीज़ें नोट करके रखी हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जो स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं हमारी वजह क्लियर होती है या हम क्यों सीख रहे होते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो बेसिक रीज़न हमको समझ आता है ना स्पोकन इंग्लिश सीखने का, या फिर जो भी बच्चे स्पोकन इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसका बेसिकली रीज़न क्या होता है। तो पहला रीज़न ये होता है गुड मार्क्स। क्योंकि जो भी बच्चा नॉर्मली सीखना चाहता है वो बेसिकली किस चीज़ से सीखता है, वो बेसिकली एक ही वजह से सीखता है। अच्छा, तो बेसिकली ना आज हम लोग नॉर्मल डिस्कशन कर रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश आखिर क्यों सीखते हैं। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश बेसिकली हम लोग इस वजह से सीखते हैं। सीधे बैठ जाओ, इधर मुँह करके बैठ जाओ। ठीक, तो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश हम लोग क्यों सीखते हैं, बहुत से वजह हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 वजह नॉर्मल क्या होता है, गुड मार्क्स। गुड मार्क्स क्या मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, है ना, तो स्कूल में जैसे ग्रामर हो गया तो वो ग्रामर आपका इम्प्रूव हो जाए, जब एग्ज़ाम्स होंगे तो अच्छे नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये एक बेसिक वजह होता है। ठीक है, और क्या वजह हो सकता है बताओ, क्यों स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो? इंग्लिश में बात कर सकते, इंग्लिश में बात करने के लिए। ठीक है, कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको, कम्युनिकेशन। ठीक है, सो बेसिकली ये कम्युनिकेशन इंग्लिश में ही आप क्यों बात करना चाहते हो? हिंदी में तो बात कर लेते हो ना अच्छे से, तो इंग्लिश में क्यों बात करना चाहते हो बताओ? इंग्लिश में स्कूल में, इंग्लिश में स्कूल में। अच्छा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हो इसलिए इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा रीज़न है कि कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम। ठीक है, इंग्लिश मीडियम जो भी स्कूल्स हैं वहाँ पे ये नेसेसरी है कि आपको बात करना आना चाहिए। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है, जो मैंने नोट करके रखा है, वो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, मतलब उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है बट वो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। वो है सोशल रिस्पेक्ट। ठीक है, सोशल रिस्पेक्ट। सोशल रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, सामाजिक सम्मान। ठीक है, सामाजिक सम्मान का मतलब ये होता है कि अगर आप कहीं पे इंग्लिश में बात कर रहे हो, जैसे कि आप किसी फैमिली फंक्शन में गए हो, फैमिली फंक्शन में आप किसी से इंग्लिश में बात कर पा रहे हो। नॉर्मली तो इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं होता है बट फिर भी अगर आपको आता है इंग्लिश में, तो जैसे आपके रिलेटिव्स हैं तो वो आपको अच्छी नज़र से देखेंगे कि ये ना पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, ये क्या करता है, मतलब इंग्लिश में भी अच्छे से बात कर लेता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, तो अंदर से अच्छा फील आता है। कोई हमको हमारी तारीफ़ करता है, अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही तो इसको क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पेक्ट। सोशल रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप किसी गैदरिंग में जाते हो, गैदरिंग मतलब कोई सभा हो गई, ठीक है, किसी का कुछ मैरिज का प्रोग्राम हो गया, जैसे छठी वगैरह होते हैं, है ना, या बर्थडे हो गया, तो वहाँ पे जाओगे तो जैसे मम्मी पापा लोग बताते रहते हैं आपके बारे में, तो उस तरह से बातें चलते रहती है। दूसरा क्या है, यही वाला चीज़, जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इंग्लिश मीडियम स्कूल इसी को इसलिए मैं इसी में इंक्लूड इसलिए कर रहा था क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आती इंग्लिश, है ना, तो वहाँ पे क्या है, वो लोग सीख रहे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अच्छे से आ जाती है। तो जिनको आती है सब लोग उनसे पूछते हैं। तो अब उस बच्चे के बारे में सोचो, मान लो कि आप ही वही बच्चे हो, आपको अच्छे से आता है, तो आपके फ्रेंड्स लोग आपसे आके पूछेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा ना उनको बताने में कि हाँ मेरे को सब लोग जानते हैं, मेरे को सब लोग पूछते हैं। तो इसी को बोलते हैं सोशल रिस्पेक्ट। ठीक है, कि मतलब मेरे को सब लोग अच्छी नज़र से जानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, तो अंदर से अच्छा फील आता है ना। तो ये एक वजह है, और ये कुछ बुरा नहीं है, ये भी अच्छा वजह है ना। जैसे कि गुड मार्क्स लाएंगे, अच्छे नंबर से पास होंगे, तो वो भी एक अच्छी वजह है। दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन इंग्लिश मीडियम स्कूल में, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पेक्ट। ठीक, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है
वो मैं बताऊंगा आपको, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है, आप क्यों सीखना चाह रहे थे स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश कोई और वजह आप जान रहे हो इसके अलावा, जो आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश इसीलिए सीखना चाहिए कि मुझे ऐसा कुछ करना है? अच्छा, बड़े हो के आप क्या बनना चाहते हो? सोचे हो? नहीं सोचे हो अभी? चलो मान लेते हैं कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो, IAS। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप बनो। तो IAS क्या होता है? कलेक्टर। ठीक है, जिले का कलेक्टर होता है। हाँ। यानी कि सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि मतलब इससे बड़ा पोस्ट नहीं है। हाँ। अगर आपको एंट्री करना है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे। हाँ। ठीक है, तो एक UPSC का एग्ज़ाम होता है। हाँ। ठीक है, UPSC का एग्ज़ाम होगा कब होगा? जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे। जैसे 12th पास कर लिए, 12th पास करने के बाद में आप ग्रेजुएट करोगे, मान लो BSc करोगे, BA करोगे या इंजीनियरिंग करोगे। ठीक है, तो कॉलेज 3 साल का कंप्लीट कर लिए। हाँ। फिर एग्जामिनेशंस होते हैं। हाँ। फिर उसको एग्ज़ाम को दोगे, ये UPSC का सिविल सर्विस वाला। फिर जब वो एग्ज़ाम निकाल लोगे, उसके बाद में जब अच्छी रैंक आ जाएगी तो फिर IAS बन जाओगे, या IPS भी बन सकते हो, पुलिस में जाना है तो। ठीक है, या इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो क्या बन सकते हो, IFS। ठीक है, IFS क्या होता है? इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, मतलब जैसे कि आप दुबई में भी जा सकते हो, US में भी जा सकते हो। जैसे दूतावास होते हैं ना, तो वैसे में काम करते हैं। जैसे कि आप रामायण वगैरह देखे हो? रामायण महाभारत में जब युद्ध होता था तो दूत भेजते थे ना कुछ संदेश लेकर के, कि हमारा संदेश लेके विपक्ष में जाओ, कुछ बात करके आओ। तो वैसे ही हर, अभी जैसे इंडिया है, US है, तो हर देश का अपना अपना क्या है, दूतावास है। ठीक है, दूतावास का मतलब क्या होता है? दूत का आवास। मतलब इसको डिप्लोमेट्स वगैरह बोलते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इंग्लिश टर्म तो मुझे नहीं आ रहा है इसका, बट जहाँ पे ना इंडियन गवर्नमेंट अपने कुछ अधिकारी को रखती है दूसरे देशों में। क्योंकि दूसरे देशों में भी तो इंडिया के लोग, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग रहते हैं ना। तो उनको, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने के लिए ये जो IFS वाले हैं, ठीक है, ये लोग वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो इसका सिलेक्शन भी UPSC के थ्रू होता है। अब एक बात सोचो यहाँ पे, मान लो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल के देखने कि आप IFS अधिकारी बन जाते हो। आप कहाँ जाना चाहते हो, सोच के बताओ एक बार। इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे देश के बारे में बताओ नाम, कोई भी एक ऐसे ही रैंडम बताओ। मुंबई। मुंबई तो इंडिया में ही है। जैसे कि US हो गया, अमेरिका है, दुबई हो गया, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका हो गया, इनमें से कोई बताओ। ऐसे ही कुछ भी सोच के बताओ। अमेरिका। अमेरिका, ठीक है, तो मान लेते हैं आप कहाँ जा रहे हो, अमेरिका। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, USA या US भी बोलते हैं। तो मान लो आप USA में सेलेक्ट हो गए IFS के लिए। ठीक है, वहाँ पे गए। अब वहाँ की लैंग्वेज क्या है? हिंदी तो है नहीं। वहाँ की लैंग्वेज क्या है? मोस्टली इंग्लिश है। ठीक है, कुछ कुछ जगह में है जैसे कि लैटिन वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है, लोकल लैंग्वेज है, बट मोस्टली क्या है? इंग्लिश। तो इंग्लिश जब तक आपको नहीं आएगी, आप वहाँ पे कैसे रह पाओगे नॉर्मल बातचीत करने के लिए? अब यहाँ तो हिंदी में या छत्तीसगढ़ी में बात कर लेते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश क्या है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। समझ गए? तो ये था वो इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसके लिए हमको इंग्लिश सीखना चाहिए। क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज। ठीक है, ये है 4th पॉइंट, और मेरे लिए सिर्फ यही वजह है, ठीक है, कि आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ में रहते हो, तो थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ी आनी चाहिए, ताकि आप पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाओ तो लोकल लोगों से बात कर पाओ। दूसरा, आपको हिंदी आना चाहिए, कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे जाओ हिंदी में थोड़ा बहुत बात कर सको।
तीसरी चीज़ क्या है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी जाओ इंग्लिश में थोड़ा बहुत बात कर पाओ। तो ये क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज, इसीलिए हमको स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये है वाई, मतलब क्यों सीखना चाहिए। तो उसका जवाब क्या है, ये एक। वैसे तो ये चारों सही जवाब हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये फ्यूचर के लिए, ताकि आप बड़ा होकर के कुछ भी करना चाहो। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया आपको आईएफएस का, ठीक है, लेकिन अगर आप आईएएस भी बनोगे तो इंडिया में पोस्ट हो गए कहीं पे भी कलेक्टर, है ना, लेकिन कलेक्टर जैसे बनोगे तो जरूरी थोड़ी छत्तीसगढ़ में बनोगे, हो सकता है आंध्र प्रदेश में बन जाओ, तमिलनाडु में बन जाओ, केरल में बन जाओ। अब केरल का लोकल लैंग्वेज अलग होता है ना, साउथ इंडियन क्या होता है आपको पता है? नहीं पता। तमिल, तेलुगु, ये सब चीज़ें होती है ना साउथ इंडियन में, ठीक है, तो वो हमको आता नहीं, लेकिन उनको इंग्लिश आती है। हमको भी अगर आ जाए थोड़ा बहुत तो हम क्या है, आईएएस बन के भी उन लोग से थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो आईपीएस का भी वैसे ही सेम है, पुलिस वाला पोस्ट है, ठीक है, तो उसमें भी वही चीज़ें हैं सेम, अलग अलग स्टेट में जाओगे तो अलग अलग लोगों से बातचीत करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया, ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल का वैश्विक, विश्व, पूरा विश्व को बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब सुने हो ना? ग्लोब जो होता है, तो उसी से रिलेटेड हो गया ग्लोबल, ठीक है, मतलब एक पूरे विश्व का लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है। ठीक, तो इसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप बताओ ग्लोबल लैंग्वेज सीखने के? एक तो ये मैंने ये बता दिया कि आप कोई भी करियर में जा रहे हो, इसी से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ हो सकती है, सोच के देखो थोड़े से। मान लेते हैं कि आप जो है कोई जॉब नहीं करना चाहते, आप क्या करना चाहते हो, कोई बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या हो सकते हैं? अच्छा, आपको कोई इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पता है? सोच के बताओ थोड़ा सा। अमेज़न का नाम सुना है? हाँ। जहाँ से हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं। हाँ। और सोचो ऐसे कौन कौन सी कंपनीज हैं अमेज़न के जैसे? मीशो है, ठीक है, मीशो के बारे में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये इंटरनेशनल कंपनी है या सिर्फ इंडियन है, ठीक है। और बताओ और कौन कौन सी कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो दूसरे दूसरे देशों में भी काम करती है? एप्पल का नाम सुना है आपने? एप्पल का, हाँ। जैसे कि जिसके फ़ोन आते हैं आईफोन, हाँ, है ना, हाँ। एप्पल हो गया, ठीक है, आधा खाया हुआ एप्पल जिसका साइन होता है ना। तो ये लोग क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मतलब ये लोग बेसिकली क्या हैं, स्पेशली एप्पल की बात करें तो ये यूएसए से निकला हुआ कंपनी है। जैसे स्टीव जॉब्स का नाम अगर आपने सुना हो तो वो उसके क्या है, फाउंडर हैं। तो इन कंपनीज को भी मैनेज करना, जैसे कि आप बड़े होके इसी की तरह कोई कंपनी बनाना चाहते हो, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उसके लिए भी आपको एक ग्लोबल लैंग्वेज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो लोग की जो नीड है, क्या ज़रूरत है उन लोगों को, ये समझना पड़ेगा हमको। अब वो हम उनकी लोकल लैंग्वेज में नहीं समझ सकते, तो इसलिए हमको एक ऐसा लैंग्वेज आना चाहिए जिस लैंग्वेज में हम उनकी फीलिंग समझ पाएँ, क्या ज़रूरत है ये समझ पाएँ। तो इसीलिए हमको अगर इंटरनेशनल बिजनेस भी करना है, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस भी करना है, तो उसके लिए ग्लोबल लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। कस्टमर लोगों से बात करने के लिए चाहिए, ठीक है, फ़ोन पे करें या किसी पे भी करें, तो एक ग्लोबल लैंग्वेज हमको आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो डिस्कशन है, स्पोकन इंग्लिश हमको क्यों सीखना चाहिए, तो उसका सम अप क्या है? सबसे पहला क्या चीज़ है? गुड मार्क्स। ऑब्वियस सी चीज़ है कि एग्ज़ाम में हम पढ़ रहे हैं तो एग्ज़ाम में हमको अच्छे से समझ आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका मीनिंग हमको पता चले कि भाई पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन में, उसके अनुसार हम अगर समझ जा रहे हैं तो आंसर इजीली दे पाएंगे, है ना। तो ये हो गया, ग्रामर हमारा अच्छा हो जाए, ठीक है, उसके लिए भी हम स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं। दूसरा, जैसे कि आपने बताया था, क्या बताया था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं
उनको बात करने आना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तीसरा हमने क्या देखा, सोशल रिस्पेक्ट। सोशल रिस्पेक्ट का मतलब क्या देखा हमने, कि समाज में जो इंग्लिश अच्छा बोलता है उसको थोड़ा अच्छे नज़र से देखा जाता है कि ये अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है, तो उसकी वजह से हम भी बहुत से लोगों की मदद कर पाते हैं और हमको अच्छा फील होता है अंदर से। ठीक है, तो सोशल रिस्पेक्ट की वजह से भी सीखना चाहिए। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्यूचर के लिए, कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश, तो इसलिए हमको सीखना चाहिए ताकि हमारा जो करियर होगा आगे चल करके, जो भी हम काम करेंगे, तो उसका जो स्कोप हो वो जो है सिर्फ हमारे आसपास का एरिया में सीमित रह के मत रह जाए। हम जो है पूरे विश्व में अपना जो काम है उसको पहुंचा सकें। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी क्या बना रहा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करके बना रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको जो है यूएसए वाला ना देखे, सिर्फ इंडिया वाले देखेंगे, क्योंकि मैं हिंदी में कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उनको ये जो मैं लिखा हूँ ये समझ आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंग्लिश में लिखा है ना। गुड मार्क्स, कम्युनिकेशन, इंग्लिश मीडियम, सोशल रिस्पेक्ट, ग्लोबल लैंग्वेज, स्पोकन इंग्लिश, वाई। तो इसको तो वो आराम से समझ सकता है देख के, अगर वो यूएस का कोई देख रहा होगा यूट्यूबर, है ना। तो ये फ़ायदा है कि अगर मैं कोई भी ऑनलाइन आज भी काम करना चाहूँ तो उसमें इंग्लिश का कुछ ना कुछ होना चाहिए, जिससे कि वो इंसान भी मेरे से कनेक्ट कर सके, है ना। अगर उसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ, जो भी दुनिया में कहीं पे बैठा है, तो मेरा जो क्या है, इस सोसाइटी में रहने का कोई मतलब है। तो ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। पैसे कैसे कमाते हैं? जब हम किसी की कोई मदद करते हैं। जैसे आप भी मुझे फीस दोगे अगर आप ज्वाइन करोगे। क्यों फीस दोगे? क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ कुछ, है ना, जो आपको ज़रूरत है। जैसे आपने बोला कि इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हो, तो आपको सीखना है कैसे बात करते हैं इंग्लिश में, तो मैं आपकी कोई ज़रूरत पूरी कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ। मैं मैथ्स सिखाता हूँ, मैथ्स में भी किसी की हेल्प कर रहा हूँ कि कोई मैथमेटिक्स प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही, कैसे सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है। तो इसी तरह से आप किसी की हेल्प करोगे तो आप भी आगे चल के पैसे कमा सकते हो और आप भी समाज में अच्छा नाम कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी बेसिक आज की चीज़ें कि स्पोकन इंग्लिश हमको क्यों सीखना चाहिए। ठीक है, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आता है तो लास्ट में एक QR कोड मिलेगा, उसमें आप जो है कंट्रीब्यूट करके आप मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में। If you like my video, you can support my work through any UPI payment app. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.